अभी ये है कि अभी लास्ट फ्लैट है, बाकी एक हमारी जी। मैं अभी ज़ोहर अदा करके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है फटाफट जो है एयरपोर्ट के लिए तैयारी। और एयरपोर्ट क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मुझे जो कमेंट्स मिले हैं मैं वो पढ़ के इतनी इतनी खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे दिल से फ़ील किया है, मेरी टेंशन को दिल से जो है ना आप लोगों ने फ़ील किया है, तभी आप लोगों ने मुझे मशवरे दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इंसान जब टेंशनों में एकदम घिरता है ना, तो वही चीज़ है कि मुश्किलों में, टेंशनों में जब एकदम आ जाता है तो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना वो कम हो जाती है। और वही आजकल मेरे साथ हुआ है। जिस तरह से दिल का बीमार होना, जॉब का जाना और बच्चे देखना, घर देखना, तो वाकई ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग की जो नसें हैं वो बंद हैं। अभी सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, अल्लाह और अल्लाह के अज़कार और अल्लाह अल्लाह के वज़ाइफ। बस वही हम कर रहे हैं, मुसलसल उन्हीं में दिन गुजर रहे हैं। यकीन माने वही वही हो रहा है कि जान नमाज पे बैठते हैं तो अल्लाह से ही बातें हो रही हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और अल्लाह जो मैं कह रही हूँ, आप लोग भी जो मुझे मशवरे दे रहे हैं वो भी ज़रिया है मेरी तक, मुझ तक पहुँचने का। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का ज़रिया बनाता है, वसीला वसीला बनाता है। वो सिर्फ हमें एक राह दिखाता है। हमें सोचना समझना खुद है, उस पर चलना हमने खुद है, उस पर अमल हमने खुद करना है। तो मुझे वो कमेंट्स आप लोगों के बहुत अच्छे लगे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, मेरी बहनों ने जो मुझे किए हैं। और मुझे उन्होंने कहा है कि आप नोश आपी से आप रब्ता करें, आप उनसे पूछें, वो आपकी हेल्प करेंगी। मैं ज़रूर, अगर मुझे उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है, उनका कोई लिंक मिलता है, तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगी, उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगी। क्या पता अल्लाह किसको वसीला बना दे मेरे लिए और मुझे किसके लिए बना दे। तो वही चीज़ है कि हम अल्लाह ताला से हमेशा जब भी हाथ उठाएं तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमें एक दूसरे का ज़रिया बनाए रख, हमें एक दूसरे की हेल्प का वसीला बनाए रख। और मैं कहती हूँ वो बंदा खुश नसीब होता है जिसको अल्लाह ये चीज़ अता करता है, वसीला बना देता है, ज़रिया बना देता है। तो बस यही है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करने की उनसे कोशिश करूँगी। जिस तरह से मेरी बहन ने बोला कि आप उनके साथ भी ऐसे हुआ था, आप उनसे पूछें, आपको ज़रूर जो है ना हेल्प करेंगी, आपको ज़रूर जो है ना कोई मशवरा दे। दुबई में हमने हर जगह अप्लाई किया हुआ है, अदील ने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ अप्लाई ना किया हो। दुबई में भी किया हुआ है, कतर में भी किया हुआ है, हर जगह किया हुआ है, पाकिस्तान में भी किया हुआ है। अब जहाँ से जो ज़रिया बनेगा और जहाँ हमारा दाना पानी लिखा होगा वहाँ हम उड़ के पहुँच जाएंगे। और ज़रिए हम एक दूसरे का खुद ही बनेंगे और रास्ते अल्लाह मियाँ ऐसे दिखाता जाएगा और उस पर हम अमल करते जाएंगे। जो जो हमें मशवरा देगा उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ वाकई ये मैं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है, तो इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे दिल से महसूस किया, मेरी टेंशन को, मेरी मुश्किल को, जिन बहनों ने मुझे मशवरा दिया, बने हुए हैं, मुझे राय दे रहे हैं, मुझे मशवरा दे रहे हैं। क्योंकि मशवरा देना भी और राय देने के लिए भी दिल चाहिए, एहसास चाहिए, फीलिंग चाहिए, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि इंसान इतना बिजी हो चुका है, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। किसी और टाइम जो होता है ना वो हमारा बहुत कीमती होता है। मेन चीज़ है आप लोग, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो मुझे बहुत बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं। वो इस वजह से कि कमेंट्स करने के लिए भी टाइम चाहिए और इंसान के पास आजकल के ज़माने में सबसे कीमती चीज़ है वो टाइम, जो हम एक दूसरे को देते हैं वो बहुत कीमती चीज़ है, हम लुटा भी नहीं सकते उसका। कहीं से किसी भी अल्फाज में हम शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान लेन देन तो करता ही रहता है, चीज़ें तो मिलती रहती हैं, देते रहते हैं, लेते भी रहते हैं। जो टाइम होता है वो बहुत कीमती होता है, जो इंसान आपको दे उसकी ज़रूर कदर करें। और आप लोगों के जो मैं कहती हूँ कि आप मेरा व्लॉग पूरा देखें
देखें या ना देखें, आप मुझे कमेंट्स कर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे उससे ये फ़ील होता है कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया अपना बहुत कीमती। तो बस इसी तरह हम एक दूसरे को अपने दुआओं में याद रखेंगे और ज़रिया बनते रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और मैं तो वैसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग इसलिए किए हुई हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि मर्द जो है ना बहुत जल्दी टूट जाता है। तो मर्द के लिए जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो बीवी होती है शौहर के लिए। एक तो मैं एक मज़बूत औरत हूँ और मज़बूत बनी रहूँगी, मज़बूत माँ हूँ इंशाल्लाह ताला। एंड तक मैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहूँगी और अल्लाह से दुआएं मांगती रहूँगी, अल्लाह वसीला बना देगा। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं टेंशन में बैठ गई या मैं टेंशन लेने बैठ गई तो यही है कि बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को तो देखना है ना। और नज़र बद का भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको नज़र बद लग गई है। मैं मानती हूँ बरहक है ये नज़र बद, और नज़र बद किसी को भी लग सकती है, प्यार की भी लग सकती है, गुस्से की भी लग सकती है, नफ़रत की भी लग सकती है, हसद की भी लग सकती है। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से महफूज रखें, हर मोमिन मुसलमान को, हर बच्चे को, हर बेटी को, हर बेटे को। मैं कहती हूँ कि इंसान हसद करने वालों से हमें एकदम दूर कर दे अगर हमारी लाइफ में हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं कहती हूँ कि जहाँ वज़ाइफ होते हैं, जहाँ अल्लाह ने अपने जो है ना अज़कार दिए हैं हमें, कुरान है हमारे पास पढ़ने के लिए, हर चीज़ है, जहाँ सदका है, हर चीज़ है, हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ नज़र भी एक हद तक ख़त्म हो जाती है। जिस तरह का मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को शायद लगी है नज़र, क्योंकि एकदम से डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि एकदम 2 दिन के अंदर अंदर आपको वायरल लगा, वायरल के बाद आपको एकदम लंग्स में पानी भर जाना, इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया, कैसे हो, ये हो ही नहीं सकता ना एकदम। तो वही चीज़ है, मैं कहती हूँ कि नज़र भी बरहक है, हो सकता है नज़र भी लगी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूँ समझ लें कि जान नमाज़ों पे रो रो के ज़िंदगी मांगी, सेहत मांगी। आप सब ने भी, मैंने भी दुआओं की शक्ल में मुझे मेरा शौहर जो है ना सेहत याब तंदुरुस्त अल्लाह मियाँ ने मुझे लौटाया है। अल्लाह मियाँ उनको, इनका साया मेरे सर पे हमेशा कायम रखें, आमीन। तो वही चीज़ है, नज़र का हल है हमारे पास। तो वही है, हम सब अज़कार पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, रुजू अल्लाह की तरफ करते हैं, रो रो के दुआएं भी मांगते हैं, तो नज़र भी एक हद तक ख़त्म हो जाती है। तो बाकी ये चीज़ जॉब का जाना, ये जॉब का मिलना, जो टेंशनें, उसके अलावा जो मुश्किलें हैं, मैं इन चीज़ों को नज़र नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमसे कुछ फ़ैसले हो जाते हैं ऐसे गलत भी हो जाते हैं, या हमारा फ़ैसला सही होता है तो हमें आगे धोखा भी मिल जाता है। तो वही चीज़ है, हमने कुछ फ़ैसले लिए थे और उन फ़ैसलों का हमें थोड़ा सा मिला है धोखा। तो वही हुआ है कि हम जैसे जद्दा में थे, जद्दा से हम रियाद आए हैं, तो हमें धोखा ही मिला है। तो मैं वही कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे लोगों से ना मिलवाए जो इस तरह से लोग, उनको भी अपनी हिफाजत में रखे जिन्होंने दिया है धोखा दिल को या हमें, फैमिली को, पूरी को। तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। जो अभी हमारे ऊपर चीज़ है वो हम अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे जहाँ रखे, और हमें भी आगे बढ़ने की तौफीक दे और आगे उससे भी अच्छा दे हमें अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमारा सब्र है कि अल्लाह ताला ज़रूर देगा, अल्लाह ताला उससे अच्छा देगा। जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जो हमें दे रहे थे, उनसे हमें अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे हस्बैंड को उनसे भी अच्छी जॉब मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से मुझे यकीन है इस चीज़ पे, और आप लोगों की दुआओं से मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया। आप लोगों की जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, हौसला दिया, मुझे दुआएं दी, तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला बनाए रखेंगे और अपने रब से जो है ना गिड़गिड़ा के जो है ना दुआएं मांगते रहेंगे, और अल्लाह ताला ज़रूर हमारा ना कोई हल निकालेगा। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में बोलो सुनो, आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी आपने देखा था हीरो नंबर 1 ने एंट्री मारी थी और अस्सलाम वालेकुम बोल के चले गए थे। तो बस मेरी निकल गई हंसी उनके अंदाज पे। तो अभी हम जा रहे हैं
अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी। तो अभी जो है ना ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे आयशा मुझसे बड़ा ही अजीब सवाल कर रही है कि मम्मा मैं हील वाले जूते पहन लूँ, इस तरह के ड्रेसिंग के साथ ये हील वाले जूते पहनेंगी। ऐसा आयशा ऐसे होता है क्या? और ये जो है ना पूरी पलटन मेरी पूरी अवाम एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गई है। नो नो, बुरी बात नहीं करते इस तरह, बुरी बात है। ये क्या होता है? छी। पेट में चले जाता है। यस, क्या आ जाते हैं? कीड़े। पेट में चला जाता है नेल्स और कीड़े आ जाते हैं। और ये घर का हशर हुआ हुआ है, ये देखिए घर का हशर नशर हुआ हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, बस एयरपोर्ट की तैयारी हुई है सोते हुए उठते ही और निकलने की तैयारी हो गई है। ये पप्पू भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए एयरपोर्ट, ये देखिए। हवा में गाड़ी में जी। अच्छा जी, हाजिरी लगाओ। आयशा अदील, प्रेजेंट। इनाया अदील, प्रेजेंट टीचर। ज़ैनब अदील, प्रेजेंट टीचर। मोहम्मद अदील। एंड नाजिया अदील एंड ये अहमद अदील। चले जी, पूरी आवाम जो है ना। और अच्छा जी, हमारा जो है ना नाश्ता आ गया है। फलाफिल टाइम। ये आवाम बेसब्री हो रही है खाना खाने के लिए और सबसे ज़्यादा बेसब्रा मेरा मोहम्मद हो रहे हैं। मोहम्मद का दूसरा नाम मैंने क्या रखा है? मास है। हाँ, जब गुस्सा आएगा ना, गुस्से में मैं जब डांटूंगी ना मोहम्मद को तो मास कह के डांटूंगी। हैं मोहम्मद? ये आदिल साहब लेकर आए हैं अपने लिए मिक्स फ्रूट का जूस, यमी मज़े का लग रहा है। टेस्ट तो मैं भी करूँगी। और ये आ गया पिज़्ज़ा। अच्छा वेट दूसरा ये है, गरम होगा बहुत है। ये ना को दो। फलाफिल का लड्डू, फलाफिल भी खाओ। आपको ये खाना है पिज़्ज़ा? कहाँ जा रही हो? अच्छा, मोहम्मद। हाँ, ये वाटर क्या? ये तो हाल है मोहम्मद साहब, जहाँ जहाँ ये सैनिटाइज़र लगे हुए हैं वहाँ रुक जाते हैं कि ये चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए। लो बस, कोरोना ये सिखा गया है बच्चों को। अच्छा जी, हम आए थे एयरपोर्ट और अदील के लिए जिस तरह सब एक एक करके आए थे। अदील की जब तबीयत ख़राब थी सब आए हुए थे घर पे, तो माशाल्लाह सब एक एक करके जा रहे हैं अपनी मंजिल को, अपने घर को। तो बस मेरी सबसे छोटी बहन आई हुई थी, अहमद साहब को जो
संभाल रही थी, जो अहमद साहब के लिए आई हुई थी, और वो अब चली गई हैं घर। इधर 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 मोहम्मद, उनको आए थे हम एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं जद्दा। अभी ये है कि अभी लास्ट फ्लैट है, बाकी एक हमारी वो ये है कि मेरी मदर इन लॉ अभी हैं यहाँ पे, उन्होंने स्टे किया हुआ है दिल की मामा ने, और उनको आएंगे लास्ट टाइम छोड़ने एयरपोर्ट। बस वही आखिरी फ्लैट है ना। चलो खैर से सब आए और खैर से सब चले गए, और अब हम ही हैं और हमारा घर है। वो देखो अच्छा जी, ये है रियाद का वेदर। अभी इस टाइम जो हम निकले हुए हैं वो है 3 बजे का टाइम, और टेम्परेचर क्या है 24, और ये मैं आप लोगों को डिटेल दे रही हूँ। और अभी यहाँ पे बारिशों का मौसम नहीं हुआ है स्टार्ट। बादल डेली हम देख रहे हैं, बादल आ जाते हैं सलाम करने, और हम भी वालेकुम सलाम बोल देते हैं, उनको सलाम दे देते हैं। और बारिश वो कब बरसाएंगे वो अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआएं तो इन्होंने की हैं काफ़ी बारिशों की, तो अब कब बरसे बादल कुछ पता नहीं है। और ये है एयरपोर्ट से निकलने का रास्ता, और ये है व्यू। अच्छा जी, क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं तैयार श्यार होके आई हुई थी, और यही फीलिंग लेके आई थी कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ। तैयारी, और मैं फुल तैयार होके आई थी, लेंस वेंस भी डाल के आई थी, ये कह के कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ। अपनी रूह को खुश करना सबका हक है, और रूह को खुश रखना चाहिए हर टाइम। और औरत की रूह तो वैसे ही बहुत जल्दी मुरझा जाती है, तो मैं कहती हूँ हर टाइम औरत को इस तरह अपडेट रहना चाहिए कि रूह खुश होनी चाहिए। और ये जो है ना अहमद साहब, ये देखें, ये है मेरी गोद में, ये पहले थे पीछे आराम से, और ये अब है मेरी गोद में। ये टै 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 इनकी शुरू है। अब इनको लग रही है भूख, और इनको जो है ना रियाद का जो है वेदर वो नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये निकले हैं बाहर। अच्छा, ये जबकि ओपन एरिया भी है घर में, तो बाहर निकालती हूँ तो ये आंखों को ऐसे ही करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है ना, हमें काम से ही फुर्सत नहीं है, तो बच्चों को क्या हम बाहर निकालें, क्या हम इनको दिन दिखाएं, क्या हम इनको सूरज दिखाएं। तो इस वजह से ये देखें बच्चों की आंखें ही नहीं खुलती हैं, जो कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं अब बिल्कुल टाइम निकालूंगी बच्चे के लिए, और अपने बच्चे को धूप लगवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, जबकि धूप अब ख़त्म हो चुकी है, धूप अब आती नहीं है। सुबह सुबह भी बादल आए हुए होते हैं। अच्छा जी, अभी बेटा सन देखो आपके सर के ऊपर है, तो सन से बातें करो आप, जब तक मैं ये पीछे की आवाम दिखा दूँ। ये पीछे की आवाम क्या कर रही है? ये पीछे की आवाम भी रेडी शेडी होके आई थी, तैयार श्यार होके आई थी, और इनको लग रहा था जैसे हम लंदन जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं व्लॉग को लंबा नहीं करूँगी, हम जा रहे हैं अब सीधा घर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में आप याद रखते ही हैं, और आप लोग भी मेरी दुआओं में शामिल हैं। मैं जिस तरह अपने लिए दुआएं कर रही हूँ, इसी तरह मैं आप सब के लिए भी दुआएं कर रही हूँ, और जो दुआएं आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में भी कबूल अता फरमाए, आमीन। और बस ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।